बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी हो गई थी और गोश्त आ गया था। अभी तक किसी ने नाश्ता नहीं किया था क्योंकि सबको इंतज़ार था कि कुर्बानी हो तो पहले पहले वही कुर्बानी वाला मतलब गोश्त खाएं और उसका सालन बनाएं। नाश्ता थोड़ा देर हो गया, इस वजह से जो ही गोश्त आया पहले पहले हमने कहा नाश्ता बना लें। हमने गोश्त रख दिया पकने के लिए, साथ साथ रोटियां भी पका रहे हैं, थोड़ा सा सलाद भी बना लिया है क्योंकि खाली गोश्त फिर अच्छा नहीं लगता और दिल पर ठहर जाता है। कुछ आलू भी बना लिए क्योंकि कुछ बच्चे आलू खाते हैं और मेरा छोटा बेटा तो बिल्कुल मतलब गोश्त वगैरह नहीं खाता, कभी भी उसने नहीं खाया। इस वजह से उसके लिए आलू बनाए हैं ताकि वो रोटी के साथ नाश्ते में खा सके। हमारा नाश्ता बन रहा है, रेडी हो रहा है। जो ही नाश्ता रेडी होता है हम पहले नाश्ता करेंगे, फिर मैं अपनी वीडियो का स्टार्ट करूँगी और आप लोगों से बात करूँगी। बाकी आप सब लोग कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी है? अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसी हज़ारों ईदें नसीब करे और ऐसी मतलब खुशियाँ नसीब करे ईद वाली। सालन भी बन गया था और बहुत मज़े का बना था। हमने नाश्ता किया, रोटियां पहले बन गई थी, फिर सालन भी बन गया और चाय भी मैंने बना ली क्योंकि चाय के बगैर तो नाश्ता अधूरा होता है। मैं तो चाय लाजमी पीती हूँ नाश्ते के बाद, मतलब जो ही नाश्ता कर लेती हूँ चाय पी लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जिस तरह के आप लोगों को पता है आज ईद है और ईद पर बहुत सी मसरूफियात होती हैं। आप लोगों को पता है ये ईद उज़हा थी जिसके वो मतलब कुर्बानी वगैरह करते हैं और उस वजह से बंदा फिर सारा दिन बिजी रहता है। हम भी सारा दिन काम में लगे रहे, सुबह से लेकर शाम हो गई है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। पहले सुबह कुर्बानी की नमाज के बाद कुर्बानी हुई, कुर्बानी का फिर गोश्त मतलब वो कसाई ने बना के दिया, फिर उसको तकसीम किया, शॉपरों में डाला, रिश्तेदारों में हक हमसायों में बांट दिया, फिर घर का सालन शालन बनाया, घर का फिर वो जगह चीज़ें धोई। सारा दिन ऐसे लग गया, कोई आ रहा था कोई जा रहा था, तैयार होने का टाइम ही नहीं मिला। ये शाम हो चुकी है। मैंने कहा मैंने अपने प्यारे व्यूअर्स से, अपनी यूट्यूब फैमिली से बात नहीं की, थोड़ी सी उनसे बात कर लूँ, उनको ईद मुबारक कह दूँ कि ईद के इस पुरमसरत मौके पर अल्लाह ताला मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत खुशियाँ दे, सलामत रखे और ऐसी हज़ारों ईदें नसीब करे। आप लोग भी मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत सी दुआएं किया करें। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, मेरी फैमिली की भी खैर हो। तो ईद पर मैंने जिस तरह आप लोगों को अपना सूट ये वाला दिखाया था कि मैंने ज़्यादा महंगे वाले सूट नहीं लिए, ये शॉपिंग मैंने आपको दिखाई थी। ये मैंने 2 पीस लिया था, थोड़ा अच्छे वाला था। आज मेरा बन के आया है, देखें कितना प्यारा लग रहा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसकी पूरी लुक देखें कितना खूबसूरत है और बहुत हल्का फुल्का है। इसमें कोई मतलब गर्मियों के हिसाब से, जिस तरह गर्मियां हैं हैवी कपड़े बंदा नहीं पहन सकता, उसके हिसाब से ये बहुत खूबसूरत है। इसका कलर भी खूबसूरत है और इसका ये जो लेस मैंने लगवाई थी ये भी बहुत प्यारी लग रही है और ये बहुत हल्का टच। और सूट के साथ साथ आज मैंने कहा कि मैं भी मेहंदी लगवा लूँ। चलो पहले तो नहीं लगवाती, आज मैंने कहा चलो मेहंदी लगवा लूँ। ये मैं मेहंदी लगवा कर आई हूँ, ये चूड़ियाँ मैचिंग की पहनी है, ये बस ये तैयारी की है। मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को अपनी ईद की तैयारी दिखा दूँ। और आशू और अंबर तो सारा दिन आज घर ही नहीं थे, मैं उनकी वीडियो भी नहीं बना सकी क्योंकि उस वक्त हम अंदर थे, कसाई आया हुआ था। ये बच्चे तैयार हुए हैं, बाहर खेलने चले गए, फिर दिन को थोड़ी देर के लिए आए हैं फिर चले गए। और हमसायों के घर कोई एसी चल रहा था, उधर जाकर आशु सो गई। सारा दिन उसके पास आज ईदियाँ जमा थी, वो बाहर ही फिरती रही। बाहर कोई ऊँट वाला आया है, कोई झूले मूले वाले आए हैं, वो उनके साथ कभी बच्चों के साथ उनके पास चली जाती है। और बहुत सी खर्ची उन्होंने खर्ची, अभी तक दोनों वापस नहीं आई, इस वजह से मैं उनकी वीडियो नहीं बना सकी। और मेरा बच्चा भी बाहर चला गया, वो तो वैसे ही आप लोगों को पता है वीडियो नहीं बनाता, बाकी फैमिली भी वीडियो में नहीं आती, इस वजह से सिर्फ मैं ही आई हूँ। मेरी तरफ से आप सबको और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप लोगों से कहूँगी जिसने कुर्बानी की है अपनी कुर्बानी से गरीबों का हिस्सा ज़रूर रखा करें। आज भी यकीन जाने हमने सिर्फ बस एक सालन बनाया है, बाकी सारा बांट दिया। फिर भी दरवाजे पर बहुत से लोग आते रहे, लेकिन वो 2 बकरे थे, बकरों से गोश्त बहुत थोड़ा निकला। पहाड़ी बकरे थे, पता नहीं क्या, उनका गोश्त कम था, लेकिन जो भी था हमने बांट दिया। सिर्फ एक हिस्सा हमने बस उसी वक्त पकाया, बाद में कुछ और नहीं पकाया, मतलब और कोई हिस्सा रखा ही नहीं कि हम दोबारा पकाएं। तो अपने गोश्त से जो आप कुर्बानी करते हैं, फ्रिज भरने की बजाय गरीबों का हिस्सा ज़रूर निकाला करें।
ताकि कुर्बानी का आप लोगों को सवाब हो। बाकी आप मुझसे बेहतर जानते हो। अल्लाह आप सबको खुश रखे। और इस सूट के साथ ये मैचिंग का दुपट्टा भी घर पड़ा हुआ था, ये भी इसके साथ मैच कर गया। वैसे मैंने इसके साथ ये दुपट्टा लिया था, लेकिन ये दुपट्टा फुल इसके साथ मैचिंग में आ रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे तो ये सूट बहुत प्यारा लगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये थी मेरी ईद की तैयारी। और प्यारे व्यूअर्स, हम घूमने के लिए अभी कहीं नहीं गए। एक तो गर्मी है, बहुत गर्मी है, और दूसरा गाड़ी शाड़ी भी नहीं है, बाहर बहुत गर्मी है। पहला दिन है, पहला दिन पर बहुत रश होता है। देहात से इधर उधर से लोग आए हुए होते हैं, बहुत रश होता है। जिस पार्क में जिस जगह पे जाओ बहुत रश होता है। मेरे ख्याल में लेडीज़ पहले दिन जाती भी नहीं है, हम भी नहीं गए। शायद दूसरे दिन तीसरे दिन भी पता नहीं हम जाते हैं या नहीं जाते, कि बाहर का आपको कुछ व्यू वगैरह दिखा देती। बाहर भी हम नहीं गए, गाड़ी भी नहीं है, गर्मी भी बड़ी है। यहाँ घर में भी आप मेरा हाल देख रहे हैं, पंखा मैंने बंद कर दिया, ये सारा मेरा पसीना निकला।